नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंपनी के शासनकाल यानी कि 1773 से 1858 तक के एक महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, तो इसको हम बिंदुओं के साथ एक एक पॉइंट के साथ समझेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहीं पर भी क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको ये पूरा एक्ट रटवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियंत्रण। क्या जब यह एक्ट आया तो इसका उद्देश्य क्या था, उसको समझते हैं। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने अपनी सत्ता स्थापित करने का जब प्रयास किया और उन प्रयासों में वो जब सफल हुई तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक एक्ट लेके आई। वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता दी गई और ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि पहले किसी कंपनी के पास ऐसे अधिकार नहीं थे, ऐसी मान्यताएं नहीं थी। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है केंद्रीय प्रशासन की नींव, यानी कि जो सेंट्रल प्रशासन है, जो आपका सेंट्रल सत्ता है, उसकी नींव यहीं से पड़ती है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, जो आगे चलकर भारतीय प्रशासनिक ढांचे का आधार बनी। अब बात करते हैं इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में, यानी कि अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली विशेषता थी गवर्नर जनरल का पद। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसका नाम क्या बदल के रख दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है इस पद पर पहले गवर्नर लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, तो वो कौन थे पहले? वो वारन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है गवर्नर जनरल के अधीन प्रेसिडेंसियां। मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर